नमस्कार। आज हम पाठ 5 भाषा का प्रश्न जो कि पूरक पठन है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आइए सबसे पहले हम उनका परिचय जान लें। 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती है। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, यामा, रश्मि, निहार, सांध्यदीप, दीपशिखा, सप्तपर्णा, कविता संग्रह आदि। आइए अब हम गद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यावहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन जाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इस पाठ में आए शब्द संसार को हम देख लेंगे। गत्यात्मक अर्थात गतिशील, निदाघ अर्थात गर्मी या ग्रीष्म ऋतु, मूर्छना अर्थात मूर्छा, दायभाग का मतलब होता है पैतृक धन या संपत्ति को उत्तराधिकारी में बांटने की व्यवस्था, विवर्तन अर्थात घूमना या चक्कर, संश्लिष्ट अर्थात संश्लेषित, जोड़ना मिलाना, प्रबुद्ध मतलब जागा हुआ या ज्ञानी, उद्भासित अर्थात प्रकाशित, सुशोभित, चमकता हुआ। तो आइए इस समय हम पाठ की शुरुआत करते हैं। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। अर्थात यदि हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, यदि हमारे सुख दुख हमें प्रकट करना है, तो उसके लिए हमको स्वर की कंठ की आवश्यकता होती है। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह है, निदाघ के हरहराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। अर्थात जो मौसम है वो भी अपनी ऋतु के अनुसार बदल कर हमें संकेत देता है। अर्थात वो अपनी भाषा के द्वारा हमें अपने मौसम की जानकारी वो देता है। परिचित है, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते। अर्थात हम पशु पक्षी के जगत के संविषम स्वरों की संख्यात्मक गीतमालाओं से हम परिचित है, लेकिन वो भी भाषा का संज्ञा हमको नहीं देता है, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सकते हैं। अतः जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी है, उनके पास उनके पास में भी भाषा है, भाषा मतलब उनकी भाषा, लेकिन फिर भी वो हृदय, दिल और दिमाग की भाषा उनके पास नहीं है जो कि मनुष्य के पास है। अब यहाँ देखिए कि मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। अर्थात हमारे पास अक्षर है, हमारे पास भाषा है जो कि बहुत ही समर्थ होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है। जो हमारे भीतर है, अगर हमें बोलना है, जो हमारे मन के विचार है, अगर हमें उसे बाहर निकालना है, तो हम भाषा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरोग की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। अर्थात भाषा जो है
एक अटूट सूत्र है कि आगे वाले इंसान को अगर हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका आधार लेते हैं? भाषा का आधार ही लेते हैं और भाषा के आधार पर हम उसे समझाते हैं। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को क्या कर सकता है? समझने में सहायक हो सकता है। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए ध्वनियाँ दाएं भाग में प्राप्त हुई है। उन्हें उसने उसके अपने सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया है। अर्थात जो हमें विरासत में मिली है भाषा, आप देखेंगे कि बच्चा जो है भाषा घर में ही सीख जाता है और परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चा ग्रहण कर लेता है। तो उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया है जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को नहीं, अशरीर भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संगठित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण पर परिवर्तित रूपों को मानवीय रूप दे सके। और अर्थात वो क्या कर सकता है बच्चा? वो जीवन में जो कुछ सीखता है उसका मानवीय रूप वो शब्दों के द्वारा प्रकट करता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे के भिन्न है ना। भाषा हम सीख सकते हैं लेकिन भाषा को जीना है तो वो दोनों अलग अलग है। भाषा सीखना हम परिवार में सीखते हैं, लेकिन जब भाषा सीखने की बात आती है तब परिवेश में जब जाते हैं तो कई प्रकार की भाषाओं को हम सुनते हैं और उसे सीख कर अपने जहाँ पर हम कार्यरत है वहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं, प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है। हर भाषा की अगर हम बात करें तो सभी भाषाएं इतनी समृद्ध है, इतनी ज्ञानवर्धक है कि हमें इसे सीखना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भाषा का महत्व हमारे जीवन में है। परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। जो ध्वनि है उसको हम आत्मा से बोल सकते हैं, अर्थात जो ज्ञान है, हम बोलते हैं मन और विचार हमारे जो है वो भाषा के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सके। अर्थात जो बाल्यावस्था, जब हम छोटे होते हैं तभी हम क्या करते हैं? भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमको पहले अर्थ नहीं समझता। हम सिर्फ बिना मतलब के शब्द, छोटा बच्चा अपनी तुतली ज़ुबान में तो क्या करता है? कैसे भी शब्द बोलता है, बिना अर्थ के शब्द बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एक आकार मिलने लगता है और वो आकार एक भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस तरीके से वो पूर्ण भाषा सीख जाता है। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समष्टिवाद से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान् मनुयुक्त विवक्षया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। कौन? भाषा। जो भाषा है हमारे जो विचार है उसको प्रकट करने में बहुत ही सहायक होती है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। अगर हम विचार करते रहेंगे लेकिन हम उसे मुंह से नहीं बोलेंगे तो आगे वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे विचार प्रस्तुत करने के लिए एकमेव साधन कौन सा हुआ? भाषा। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर्जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा क्या कर सकता है? निर्मित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर्बाह्य प्रभावों में गल ढलकर परिणति पाती है, मतलब बदली हुई पाती है। अगर हम जो भाषा बोलते हैं लेकिन अगर हम बाहर के परिवेश में जाते हैं तो हमारी भाषा पर दूसरी भाषा का प्रभाव भी होता है और हमारी भाषा में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर्जगत
हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों की इस प्रकार संग्रथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। अर्थात जो भाषा है इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकती है। वो एक सेतु का काम करती है कि एक व्यक्ति जो सोच रहा है दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर सकती है, और ये कार्य होता है भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है? अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है, और इस तरीके से वो क्या करता है? अपने जीवन को बहुत ज़्यादा भाषा के द्वारा विस्तृत कर सकता है। तो मानव कंठ का परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग से प्राप्त हुई है, उन्हें अपने सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया है। जो उसने विरासत में पाया है, जो उसने अपने परिवार में पाया है, उसको वो क्या करता है? वहीं तक सीमित नहीं रखता। जो बच्चा है सिर्फ एक या दो शब्द सीख कर ही नहीं रुक जाता, या एक या दो वाक्य सीख जाने के बाद वो रुकता नहीं है, लेकिन उस भाषा को वो और समृद्ध बनाता है। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में वो क्या करता है? उस विषय से संबंधित ज्ञान हासिल करता है, और वो ज्ञान हासिल करता है वो भाषा के द्वारा। बच्चों, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो और इतिहास पढ़ रहे हो या दूसरे विषय पढ़ रहे हो, तो इसका जो आपको ज्ञान है वो किसके द्वारा मिल रहा है? भाषा के द्वारा। क्योंकि अगर आपने भाषा सीखा तो आप क्या करते हो? पुस्तक उठाते हो, भाषा के द्वारा उसको पढ़ना शुरू करते हो, और उस पाठ को समझने की कोशिश करते हो, और समझ भी जाता है क्योंकि वो भाषा आपको आती है। मान लो आपको जो भाषा आ रही है और उसके विपरीत अगर किसी और भाषा की पुस्तक लेकर अगर आप बैठ जाए तो आप सीख पाओगे क्या? नहीं। क्यों? सिर्फ एक कारण, इसका छोटा सा यही कारण है कि आपको वो भाषा नहीं आती। तो हमने देखा कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है विचारों के आदान प्रदान में, किसी जो किताब है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं तो हमको क्या करना है? उसकी भाषा को सीखना है। जैसे मान लो आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हो, और रेडियो में अगर आपको जो भाषा आती है वही भाषा अगर आप सुन रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि रेडियो में जब हम सुनते हैं तो हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हम सुनने का काम कर रहे हैं, हमारे सिर्फ कानों में ध्वनि जा रही है, लेकिन वो हमको सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि हमको भाषा आती है। तो भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होता है। हमने देखा कि बार बार हमें दिख रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके अक्षर है, और जो सृजनात्मक शक्ति है उसको समझने के लिए हमको भाषा आना ज़रूरी है, और जब भाषा आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? उसको समझ सकते हैं। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है। परिष्कार मतलब शुद्ध करने का। अगर हमें कोई विचार परिवर्तन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सुनकर अपने विचारों को बदल सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं अपने विचारों के द्वारा। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। एक ऐसा सूत्र भाषा के द्वारा हमको मिलता है जो अटूट है, और ये स्वर, अर्थ, रूप, भाव, बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को वैशिष्ट्य से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। समष्टि मतलब सामूहिक जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है? भाषा। भाषा के द्वारा क्या होता है? जोड़ने की क्रिया होती है। विचारों में जुड़ाव जो होता है वो है भाषा, जो एक सेतु का काम करता है कि वो क्या करता है? विचारों को जोड़ रहा है। जो हमारी पसंद है, नापसंद है, हमको जो भी कुछ कहना है वो हम भाषा के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको समझ में आया या नहीं आया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भाषा को सीख सकते हैं। तो भाषा जो है वो अति विकसित है। अगर आपको लेन देन करना है तो जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने बताया कि भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन जाता है। अगर हम कोई सब्जी भाजी लेने चाहें तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाषा की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा लेन देन हो रहा है वहाँ पर, है ना। या फिर हम कभी कक्षा में बैठे हैं और अगर हम कोई बात सुन रहे हैं टीचर की, तो हमको भाषा आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? उस पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
लेकिन अगर भाषा ही नहीं आएगी तो हम उस पाठ को समझ भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर आपने मान लो समाचार सुनना शुरू किया और समाचार आपकी भाषा में अगर आ रहा है तो आप जल्दी समझ जाओगे। कोई और चैनल लगाकर आप बैठ जाइए तो आपको वो भाषा समझ में नहीं आती है तो आपको न्यूज़ भी समझ में नहीं आएगी। हो सकता है सिर्फ पिक्चरों के माध्यम से समझ जाए, लेकिन क्या बताया जा रहा है अगर हमको उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए, बारीकी से जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमको भाषा का आना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। हमारा जो विकास है भाषा के माध्यम से ही हो रहा है। आप ये देखिए कि आपने जब केजी से पढ़ना शुरू किया तो आपने क्या किया, एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते भाषा को आपने समृद्ध बनाया और भाषा को वहीं नहीं छोड़ा, उसके आगे आप पढ़ते चले गए। आपने पहली कक्षा में पढ़ा होगा छोटा सा पाठ, ऐसा करते करते 10वीं तक पढ़ा आपने और फिर आपकी भाषा समृद्ध हो गई। तो आज हम देखते हैं बच्चों कि आपको ये हम भाषा के आधार पर ही स्वाध्याय देना चाहते हैं और हम दे रहे हैं स्वमत अभिव्यक्ति, जिसका विषय है भाषा सेतु का काम करती है। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से भाषा आना ज़रूरी है और वो किस तरीके से सेतु का काम करती है। सेतु अर्थात क्या होता है? सेतु अर्थात ब्रिज, जिसे हम पुल कहते हैं। अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और जाना कठिन है तो बीच में क्या बनता है? ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो हमको जाना है। तो ये आपका स्वाध्याय है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सुंदर अक्षर में। धन्यवाद।